तो भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो भाई, इसके पहले आपने सुना होगा कि अनसिक्योर लोन में कोई भी केस फाइल नहीं होता है। इसमें पुलिस वगैरह आपको उठा के नहीं ले जा सकती है। लेकिन जो लोन कंपनियां हैं, इन्होंने कुछ नए तरीके निकाले हैं जिसमें आपके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है और पुलिस आपको घर से उठा के भी ले जा सकती है। तो वो क्या तरीके हैं और उससे कैसे बचना है, इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। देखो भाई, लोन कंपनियों ने अभी एक नया तरीका ये निकाला है कि ये कोर्ट में ये कह के केस फाइल करते हैं कि आपने इनके साथ विश्वासघात किया है और धोखाधड़ी की है। तो कोर्ट क्या है, आपको एक सम्मन का नोटिस भेजती है। और ये केस जानबूझ के जो इनकी हेड ऑफिस होता है या जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूर फाइल किया जाता है। सपोज दैट कि आप गुजरात में रहते हो किसी भी शहर में, तो आपका जो केस फाइल किया जाता है वो फाइल किया जाएगा कोलकाता में। अगर आप कोलकाता में हो तो अहमदाबाद में फाइल किया जाएगा। जानबूझ के ऐसा दूर फाइल किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता है ना कि जब कोर्ट से सम्मन का नोटिस आता है तो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं आएगा। आपको एक हार्ड कॉपी बाकायदा प्रिंट आउट आपके घर पे कुरियर आएगा। और उसको आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको केस नंबर भी लिखा रहेगा और किस मंथ में, किस ईयर, मंथ में नहीं लेकिन किस साल में फाइल हुआ है वो ईयर वहाँ पे लिखा रहता है। जैसे 25-26 या 26-27 या 24-25 ऐसे लिखा रहता है। तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये नोटिस रियल है और आपको स्टैंप वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। और उस केस नंबर को आप जो है ई कोर्ट की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने केस का स्टेटस भी दिख जाएगा। कैसे दिखेगा मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। तो अब देखो, जैसे आपके घर पे सम्मन का नोटिस आया और आपने मान लो उस पे कुछ रिप्लाई नहीं किया या उसका आपने जवाब नहीं दिया, तो ये क्या होता है कि कोर्ट की अवहेलना हो गई। कि मतलब आपने कोर्ट का अपमान किया। कोर्ट ने आपको सम्मन के लिए बुलाया लेकिन आपने उनके आदेश को जानबूझ के इग्नोर किया। तो इस केस में कोर्ट क्या करती है कि आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आदेश देती है कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, यानी कि अरेस्ट वारंट निकाला जाए। आप नहीं आ रहे हो तो पुलिस वाले आपको उठा के लेके जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अब इससे लोन कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप, यहाँ पे दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। एक, या तो कोर्ट में आप जो है पेश हो जाओ। दूसरा, जो लोन कंपनी जिन्होंने केस फाइल किया है उनका पूरा पैसा भर दो, वो अपना केस वापस ले लेंगे। सिंपल सी बात है। तो अभी क्या है ना कि इस पे बात कर लेते हैं कि जो ये लोग जानबूझ के दूर केस फाइल करते हैं ताकि जो है आपके पास जब संबंध का नोटिस आए तो आप वहाँ पे जा भी ना पाओ और इनका जो लोन अमाउंट है हाईएस्ट इंटरेस्ट के साथ वो आप भर दो आसानी से और इनका फ़ायदा हो जाए। बस इसी लूप होल का ये फ़ायदा उठा रहे हैं इस टाइम पे। और इससे जैसा कि मैंने बताया कि इससे बचना कैसे है, तो बचने का भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप इनसे नेगोशिएट करो, सेटलमेंट करने की कोशिश करो, पेमेंट कर दो। बचने का यही तरीका है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नोटिस आता है तो तुरंत आप किसी लॉयर से कांटेक्ट करो। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और भी कोई अगर तरीका निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोर्ट से आपको नोटिस आया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं किसी तरीके का चीटर या फ्रॉड नहीं हूँ। तो ताकि कोर्ट का अपमान ना हो। ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा तो आपको जाना ही पड़ेगा फिर, इतना समझ लो। और जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ टाइम दिए जाएंगे कि इतने टाइम के बाद आपको कोर्ट में पेश होना है। और थाने में जाके वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करने रहते हैं। फिर उसके आप मतलब बेल आपको मिल जाती है 1-1.5 घंटे में। लेकिन क्या है कि ये जो मैटर है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करो। बाकी मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट का अगर कोई भी नोटिस आता है तो आप उसको सीरियसली लो। और कोशिश करो कि आप अगर अवेलेबल हो तो आप उसका टाइम से जवाब दो।
और अगर आप पेश हो सकते हो तो वहाँ पे पेश होके आप अपना जो कुछ भी है आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो कि भाई जो जो प्रॉब्लम है, इन्होंने जो दावा किया है कि ये चीटर है, फ्रॉड है, पेमेंट नहीं कर रहा है, उसका आप जवाब दे सको कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेटलमेंट का अगर कोई ऑप्शन है तो आप सेटलमेंट करवा लो, सिंपल सी बात है, आपका मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप एक संबंध पे नहीं गए तो सेकंड या थर्ड टाइम पे आपको अरेस्ट वारंट पुलिस निकाल सकती है, आप सीधे जो है थाने में जाओगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बहुत सारे लोग भाई मुझे नोटिस भेज रहे हैं कि भाई ये देख के बताओ ये फेक है कि रियल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई कि ई कोड की जो एप्लीकेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके आप अपना केस का स्टेटस खुद चेक कर सकते हो। देखो, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, और अगर मैं मान लो कि अगर ऐसा कुछ करूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये फेक है, फिर भाई वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी ना। तो मैं ऐसे किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सा एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ, बस सिंपल सी बात है। कैसे आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि फेक है कि रियल है नोटिस। बाकी आप समझदारी हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।